क्यों हो? तुम्हें मुझसे गिला क्या है? अचानक बेरुखी इतनी, बता तो दो हुआ क्या है? मनाऊं किस तरह तुमको, मुझे इतना तो बतला दो। और ऐसा ही कुछ हकीकत में भी हो गया है। 5 दिसंबर को अगर आपको याद हो तो रावलपिंडी में ड्रैग रेस हादसे में वालिद समेत जाँ बहक होने वाले मासूम असफंदयार ने अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले अंग्रेजी के पेपर के लिए कार हादसे पर एक मजमून लिखा था और ये मजमून उसकी मौत की असली कहानी बन गया है। गुज़श्ता रात में एक पार्टी से देर से घर लौटा और सो गया। अगली सुबह मुझे स्कूल जाना था। मैं उठा तो मुझे पता चला कि देर हो चुकी है। मैंने दांत ब्रश किए बगैर तेजी से कपड़े तब्दील किए और जल्दी से नाश्ता किया। मुझे पता चला कि मेरे चचा और छोटी बहन जमाना पहले ही मेरे बगैर जा चुके हैं। मैंने पैदल जाने की भी परवाह नहीं की। मैं स्कूल जाने के लिए तेजी से सड़क को पार करने निकला। मैंने इस दौरान गाड़ी की चीखती ब्रेक सुनी। मैंने एक गाड़ी से बचने के लिए जंप किया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एक दूसरी गाड़ी भी आ रही है। दूसरी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी और मैं दूर गिर गया। मुझे सिर्फ अपने जिस्म में हर तरफ दर्द का एहसास था। मैं अपनी आंखें नहीं खोल सका। मुझे सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ें सुनाई थी। मुझे ले जाया गया, लेकिन मैं नहीं जानता कि मुझे कौन लेकर गया। मैं बेहोश हो चुका था। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मुझे कोई बड़ा जख्म नहीं आया। मैंने अम्मी और अब्बू को इर्द गिर्द कुर्सी पे बैठे देखा। जब मैंने इनको देखा तो इन्होंने कहा, असफंद यार तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं अस्पताल में एक दिन रहने के बाद घर चला गया। मैं खुश था कि मैं अपने घर आ चुका हूँ। असफंद यार अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इसने अपनी मौत से 2 दिन पहले ही द न्यूज़ इस्लामाबाद के एडिटर के नाम एक खत भी लिखा, और वो भी तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के नुकसानात और उसकी रोकथाम के लिए तजावीज़ पर। लेटर टू द एडिटर में असफंद यार ने ये पुरजोर अपील भी की है कि इसका ये खत ज़रूर शाया किया जाए। There have been several accidents throughout the days because of reckless driving. Many people have died because of this. I would like to make a plea that you publish my letter in the newspaper so that people would stop driving so recklessly. असफंद की वालदा मिसेस बाबर शिद्दत गम से निढाल हैं और कैमरे पर भी नहीं आना चाहती। उनका कहना है कि असफंद ने अपने मजमून में जो कुछ लिखा बिल्कुल वैसे ही कार हादसे का शिकार हुआ। मिसेस बाबर की तो दुनिया लुट चुकी। कपकपाती आवाज और छलकते आंसुओं से ममता ने बताया कि दी एंड से पहले असफंद यार ने जो कुछ लिखा था बिल्कुल उसी तरह उसकी लाश के बाएं जानिब वो खड़ी थी और दाएं जानिब उसके वालिद की लाश पड़ी थी, और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला था। मिसेस बाबर कहती हैं कि वो इतवार को अपने वालिद के साथ जाते हुए मुड़ा और मेरे पास आकर कहा, मम्मी, हैरी पॉटर की कहानी में जाने वाले को वापस लाने का एक तरीका जरूर है, लेकिन जाने वाला वापस आ भी जाए तो उसको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। मैं जा रहा हूँ, मुझे वापस मत बुलाना।